नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान का इतिहास। दोस्तों, राजस्थान के इतिहास की आपको जानकारी होगा और अच्छी बात आपको जानकारी है, और राजस्थान के इतिहास के बारे में जानकारी होना भी ज़रूरी है। तो आपको है तो जानकारी आप बहुत अच्छी बात है और सीखेंगे यहाँ पे। आप वीडियो ज़रूर अंत तक देखेंगे, आपको पूरे राजस्थान की जानकारी कि इसका नाम, इसका इतिहास कैसे पड़ा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों हमारे इस टॉपिक की तरफ, राजस्थान का इतिहास। दोस्तों, इतिहास का मतलब जो होता है दोस्तों, तो आप इतिहास का मतलब घटित हो चुकी घटनाओं का वर्णन ही इतिहास कहलाता है। क्या दोस्तों? घटित हो चुकी घटनाओं का वर्णन ही इतिहास कहलाता है, या फिर हम दूसरे शब्दों में से कहें, अतीत की घटनाओं का वर्णन ही इतिहास कहलाता है। दोस्तों, आप लिख के रखेंगे, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है। पटवारी हुआ, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड टीचर राजस्थान में, तो आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है इतिहास से क्या तात्पर्य है। तो वहाँ पे आपको इसको आंसर देने में कोई कठिनाई नहीं होगी, आप याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। दोस्तों, हमारे इतिहास की विडंबना रही है कि प्रामाणिकता अलग अलग जगहों से विभिन्न तरह की प्रामाणिकता प्राप्त होती है, किसी एक निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि कोई एक मोटरसाइकिल से अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनमें से अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार होता है। आप जाके पूछेंगे कि ये कैसे हुआ, तो कोई कहेंगे कि नहीं मुझे नहीं पता, कोई बोलेंगे कि इस मोटरसाइकिल वाले की गलती थी, वो तो सही आ रहा था। थर्ड से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि मुझे तो दूर से ही लग गया था कि इसका इससे टक्कर होने वाला था। तो यही हमारे इतिहास की विडंबना है दोस्तों। तो आज हम इसी विडंबनाओं के बीच प्रामाणिकता के साथ राजस्थान के इतिहास देखेंगे। तो राजस्थान में जो सबसे पहले होते थे दोस्तों, आप जानते हैं दोस्तों, रजवाड़ा होते थे। रजवाड़ा दोस्तों, रज का मतलब होता है राजा, और वाड़ा का मतलब होता है समूह या क्षेत्र। रज का मतलब दोस्तों क्या हुआ? राजा। और वाड़ा का मतलब होता है दोस्तों समूह, या आप बोल दीजिए क्षेत्र। तो आप आपको जानकारी मिल गई होगी कि हमारे रजवाड़ाओं को रजवाड़ा इसलिए बोलते थे कि राजाओं का जो समूह क्षेत्र था उनको रजवाड़ा कहते थे। दोस्तों, हमारे राजस्थान में जो सबसे पहले जो अंग्रेज का आगमन हुआ था दोस्तों, वो अंग्रेज थे हमारे। अंग्रेज आगमन कब हुआ था दोस्तों? अंग्रेज आगमन सबसे पहले 1800 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, और उनका नाम था अंग्रेज का जॉर्ज थॉमस, या आप बोल दीजिए टॉमस। दोस्तों, 1800 ईस्वी में जो अंग्रेज अधिकारी हमारे राजस्थान में जो आए, उनका नाम था जॉर्ज थॉमस या जॉर्ज टॉमस। अब दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, जब अंग्रेज अधिकारी जब हमारे यहाँ पे आए तो राजस्थान कितने खंडों में बटा हुआ था? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों कि कितने खंडों में बटा हुआ था। तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए कि राजस्थान जो है वो दोस्तों 21 खंडों में बटा हुआ था। कितने खंडों में बटा हुआ था दोस्तों? 21 खंडों में बटा हुआ था। दूसरा यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ जाता है कि स्वतंत्रता के समय स्वतंत्रता के समय राजस्थान कितने खंडों में बटा हुआ था? तो दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 19 खंडों में बटा हुआ था। 19 रियासत बोल दीजिए, या 19 खंडों में बटा हुआ था। तो आई होप आपके यहाँ पे दो क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे कि भारत में प्रथम अंग्रेज राजस्थान में प्रथम अंग्रेज जॉर्ज थॉमस या जॉर्ज टॉमस। ओके सर। और आगे राजस्थान में जब अंग्रेज आए तो यहाँ पे कितने खंडों में बटा हुआ था? तो 21 खंडों में बटा हुआ था, और जिसका नाम जॉर्ज थॉमस या टॉमस ने नाम दिया था राजपूताना। अब आप सोचेंगे दोस्तों कि इन्होंने आते ही राजपूताना नाम कैसे दिया। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सभी क्षेत्रों में, ज़्यादातर क्षेत्रों में राजपूत जो शासक था, राजपूत ही शासक थे।
मतलब राजपूत राजा थे, इसलिए इन्होंने इनका नाम दे दिया राजपूताना। दोस्तों ये तो हुआ जॉर्ज थॉमस का आगमन और कितने खंडों में था उसकी जानकारी, और स्वतंत्रता के समय कितनी जानकारी, और राजपूताना नाम क्यों दिया। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि राजपूताना, ये 3 नंबर का सवाल, क्वेश्चन का क्रम 3 है दोस्तों। आपको बिल्कुल से सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि राजपूताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए जॉर्ज थॉमस या जॉर्ज टॉमस। ओके ओके सर, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में इसी जॉर्ज थॉमस के एक शिष्य होते हैं दोस्तों, उनका नाम होता है शिष्य का विलियम फ्रैंकलिन। क्या नाम होता है दोस्तों? विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन ये इनके शिष्य होते हैं, किनके? जॉर्ज थॉमस के। ये अधिकारी होते हैं, अंग्रेज अधिकारी, ये भी अंग्रेज अधिकारी होते हैं लेकिन इनके अंडर में होते हैं, तो ये एक तरह से इनके शिष्य होते हैं। विलियम फ्रैंकलिन, विलियम फ्रैंकलिन जो आए वो राजस्थान में 1805 में आए दोस्तों। विलियम फ्रैंकलिन कितने में आए? 1805 में। 1805 में आके क्या होते हैं कि ये अपने गुरु की याद में, ये इनके शिष्य हैं तो ये इनके गुरु हो गए, तो गुरु की याद में एक बुक लिखते हैं जिसका नाम होता है दोस्तों मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस या टॉमस। मेमोयर्स का मतलब होता है दोस्तों यादें। किसकी यादें? मिलिट्री, मिलिट्री मतलब सेना। एक अधिकारी थे, सैन्य अधिकारी, तो इन्हीं की याद में 1805 में उन्होंने एक बुक लिखी, विलियम फ्रैंकलिन ने, जो कि शिष्य हैं किसके? जॉर्ज थॉमस के। उन्होंने लिखा मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ थॉमस। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हमारे राजस्थान में जो अंग्रेज अधिकारी आते हैं वो आते हैं कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड, हम इसके बारे में थोड़े से डिटेल में बात कर लेते हैं दोस्तों। एक बार मैं यहाँ पे इनका आगमन लिख देता हूँ कि 1817 में ये आते हैं। ठीक है दोस्तों, 1817 में ये आते हैं, और आते कहाँ हैं? मेवाड़ में, मेवाड़ रियासत में आते हैं। इसके बारे में थोड़ी जानकारी रखते हैं। ये ईस्ट इंडिया कंपनी में एक वर्कर थे, ईस्ट इंडिया कंपनी में एक वर्कर थे। इनका जन्म इंग्लैंड के इंग्लिस्तान में होता है। इंग्लैंड के, इनका जन्म इंग्लैंड में इंग्लिस्तान नामक जगह होती है दोस्तों, इंग्लिस्तान। तो वहाँ पे इनका जन्म 1782 में होता है, और इसको आधुनिक भारत का जनक भी कहते हैं। कर्नल जेम्स टॉड साहब को आधुनिक राजस्थान का जनक भी कहते हैं, और घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं, घोड़े वाले बाबा। अब घोड़े वाले बाबा के बारे में आपको जानकारी आगे मैं बताऊंगा पूरी डिटेल से। इतना ही ध्यान रखिएगा कि कर्नल जेम्स टॉड के बारे में आधुनिक राजस्थान के जनक कहे जाते हैं या पितामह कहे जाते हैं। जन्म इंग्लैंड में हुआ, इंग्लिस्तान, 1782 में, और ईस्ट इंडिया कंपनी में एक कर्मचारी थे दोस्तों। जैसे ही 1817 में, बात हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ये आपको एडवांस जानकारी दी है जो आपको ध्यान रखें। जैसे 1817 में आते हैं तो ये मेवाड़ में आते हैं। मेवाड़ में ही यहाँ पे एक पॉलिटिकल एजेंट के रूप में आते हैं। पॉलिटिकल एजेंट होते थे दोस्तों, और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पॉलिटिकल एजेंट कैसे होते थे। सबसे पहले होते थे जीजी, गवर्नर जनरल, जो कि सबसे मुखिया होता था, वो ही महारानी को रियासत पूरे राज्य की रिपोर्ट करता था। उसके बाद में एजीजी, असिस्टेंट गवर्नर जनरल, उसके नीचे होता था दोस्तों पीए, पॉलिटिकल एजेंट। तो कर्नल जेम्स टॉड यहाँ पे ये पॉलिटिकल एजेंट थे। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। आप पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरा राजस्थान का इतिहास जो आपको कन्फ्यूजन होगा वो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये पीए बन गए कहाँ पे दोस्तों? मेवाड़ में। जहाँ पे लिख देते हैं मेवाड़ में ये पीए बन जाते हैं। ओके दोस्तों, मेवाड़ में पीए बनने के बाद में यहाँ मेवाड़ का जो शासक होते हैं उनका नाम होता है भीम सिंह। भीम सिंह होते हैं दोस्तों। ये भीम सिंह इनसे इतना प्रभावित हो जाते हैं, इनको इतना अच्छा लगता है इनसे मिलके कि ये इनको भीम सिंह जो
राजा होते हैं भीम है दोस्तों, भीम सिंह। ओके दोस्तों, तो यहाँ अजमेर में एक गांव जागीर में देते हैं, उस गांव का नाम होता है दोस्तों बोरसवाड़ा। गांव का नाम क्या होता है दोस्तों? बोरसवाड़ा। ये गांव भीम सिंह जो मेवाड़ के राजा होते हैं कर्नल जेम्स टोड को जागीर के रूप में दे देते हैं। यहाँ पे इसी बोरसवाड़ा का नाम बदलकर टोडगढ़ कर दिया जाता है दोस्तों। टोडगढ़ दुर्ग के नाम से जानते हैं, क्योंकि बाद में इस गांव का नाम टोडगढ़ किया, वहाँ पे दुर्ग बना दिया, तो इसके लिए इसको बोलते हैं टोडगढ़ दुर्ग। ठीक है दोस्तों, अब इसी समय कर्नल जेम्स टोड को, जो घोड़े वाले बाबा हैं, इनको भ्रमण के लिए इन्होंने एक गुरु बनाया कि राजस्थान भ्रमण के लिए, जिनका नाम था यति ज्ञान चंद्र। यति ज्ञान चंद्र जैन, ये इनके गुरु होते हैं। और बताते कि इन्होंने ही पूरा राजस्थान इनको भ्रमण करवाया, और पूरा राजस्थान भ्रमण इन्होंने घोड़े पे बैठ के किया, घोड़े के द्वारा, इसलिए इनको कहते हैं घोड़े वाले बाबा। अगर आपसे पूछा जाए घोड़े वाले बाबा, तो अब आपको समझ में आ गया। यति ज्ञान चंद्र जो उनके गुरु थे, उनके द्वारा पूरा राजस्थान इनको भ्रमण करवाया गया। और जब राजस्थान इन्होंने भ्रमण किया, तो आपको पता है कि जो भी अंग्रेज होता है कि अपनी डायरी में कुछ ना कुछ लिखता रहता है, तो इन्होंने पूरे राजस्थान का वर्णन इसमें लिखा जहाँ जहाँ गए, और ये इन्होंने घुमा के ये बातें देख के अंग्रेज अधिकारियों को अच्छा नहीं लगा। और हुआ क्या दोस्तों, विडंबना ये हुई कि 1827 में इनको वापस बुला लिया गया। कर्नल जेम्स टोड साहब को 1827 में इनको वापस बुला लिया गया, क्योंकि ये अपने रास्ते से भटक चुके थे। मतलब ये जिस काम के लिए भेजा वो काम नहीं करके ये राजस्थान के इतिहास के बारे में जानकारी ले रहे थे। तो दोस्तों होता क्या है, जब वापस बुला लिया गया है इनको 1827 में, तो ये इंग्लैंड में रहते हैं, क्योंकि वहीं जन्म हुआ था। तो इंग्लैंड में इनके द्वारा एक बुक लिखी जाती है दोस्तों, जिसका नाम होता है द एनाल्स एंटिक्विटीज, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज। दोस्तों एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। बहुत सी जगह यहाँ एंटिक्विटिज्म भी आता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इन्होंने कौन सी बुक लिखी? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इनको दो पार्टों में लिखी। फर्स्ट पार्ट दोस्तों 1829 में लिखा, सेकंड पार्ट दोस्तों इसका 1832 में लिखा। दोस्तों इनके द्वारा जब वापस बुला लिया जाता है इनको, तो इनके द्वारा ये इंग्लैंड में बुक लिखी जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कर्नल जेम्स टोड के द्वारा पहली बुक कहाँ पे लिखी गई? तो आप बोलेंगे इंग्लैंड पे लिखी गई। अच्छा, कौन सी बुक लिखी गई? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ दोस्तों। एंटिक्विटीज का मतलब होता है प्राचीनतम, और एनाल्स का मतलब होता है दोस्तों पूरा अवशेष। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्या द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, राजस्थान की प्राचीनतम पुरावशेष की जानकारी इनकी बुक में मिलती है। तो अब ये बुक लिखी है, तो इसको सबसे पहले दोस्तों जब भी कोई बुक लिखी जाती है, आप जानते हैं कि उस बुक को किसी ना किसी को दिया जाता है। तो बताते कि इनकी एक प्रेमिका थी, इनकी एक प्रेमिका थी, उस प्रेमिका को इन्होंने ये बुक भेंट की, और उस प्रेमिका का नाम था मैडम हंटर ब्लेयर। ये बुक प्रथम प्रति जो कर्नल जेम्स टोड साहब के द्वारा दी गई, वो मैडम हंटर ब्लेयर को दी गई। आपके पास अगर एग्जाम में आ जाता है कि द एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान की प्रथम प्रति किसको दिया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए मैडम हंटर ब्लेयर। ठीक है दोस्तों, ये तो इनको दी प्रथम। अब सेकंड प्रति किनको दी गई? सेकंड प्रति भी तो किसी को दी गई हुई ना, तो इनके गुरु, नाम याद कीजिए दोस्तों, इनके गुरु का नाम
बिल्कुल, यति चंद्र जैन, इनके गुरु को यति चंद्र जैन। सेकंड प्रति इन्होंने यति यति ज्ञान चंद्र जैन, इनको इन्होंने सेकंड प्रति दी। तो दोस्तों आपको अगर पूछा जाए कि राजस्थान में कर्नल जेम्स टोड के द्वारा अपनी पुस्तक की सेकंड प्रति किसे दी गई, तो आपका ध्यान होगा ये आपका आंसर होना चाहिए यति ज्ञान चंद्र जैन। ये सवाल पूछा गया है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। फर्स्ट प्रति मैडम हेंटर ब्लेयर, ठीक है दोस्तों। इसी समय दोस्तों ये इंग्लिश में लिखी गई थी, तो इस बुक का जो हिंदी अनुवाद किया गया, वो किया गया है डॉक्टर G.H. ओझा। आप सभी इस नाम से वाकिफ होंगे। इन्होंने जो किया है 1907 से 1909 के बीच में इन्होंने इसका हिंदी अनुवाद किया, और इसका हिंदी अनुवाद किया तो इसका नाम क्या रखा दोस्तों, हिस्टोरिका। इसका नाम क्या रखा, हिस्टोरिका। और ये G.H. का मतलब गौरी शंकर हीराचंद ओझा, बहुत ही महान इतिहासकार हुए अपने राजस्थान के उन्होंने। तो इनके द्वारा ये इसका हिंदी कन्वर्जन किया गया और उसका नाम इन्होंने लिखा हिस्टोरिका। ओके दोस्तों, आगे दोस्तों बढ़ते हैं। हमने अभी इसके फर्स्ट पार्ट की बात की, इसका सेकंड पार्ट भी इन्होंने लिखा है। आप कंफ्यूज नहीं होना, इसका सेकंड पार्ट जो होता है दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, ये 1832 में लिखा था। दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों। दिस सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, ये इसका सेकंड पार्ट है जो कि 1832 में लिखा। दोस्तों कई बार बहुत सी बुकों में ये जानकारी होती है कि इस फर्स्ट पार्ट का ही ये कन्वर्जन है, दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। तो आप ध्यान रखेंगे उसका कन्वर्जन पार्ट नहीं है, और ये अलग से सेकंड पार्ट है। और इसी बुक में द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है दोस्तों, अब राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया तो मैं आपको बता देता हूं कैसे किया गया। देखिए, स्थानीय लोग जो थे उस समय क्या बोलते थे, इनको बोलते थे रायथान। क्या नाम था दोस्तों, रायथान। अब दोस्तों रायथान नाम था, ठीक है दोस्तों। रायथान, राय का मतलब होता है दोस्तों राजा, और थान का मतलब होता है स्थान। अब देखिए राजस्थान का आप संधि विच्छेद करेंगे तो राजा प्लस स्थान ही आएगा, तो इसलिए इसका नाम था राजस्थान। तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने कोई नया आविष्कार नहीं किया नाम का, क्योंकि हमारे जो पूर्वज लोग, जो प्राचीन लोग बोलते थे, उसी नाम को इन्होंने संधि विच्छेद की जगह उसका संधि विच्छेद करके उसको एक जगह कर दिया। इसी कारण से इसका नाम पड़ गया राजस्थान। अब हम दोस्तों कुछ ऐतिहासिक दृष्टि से भी देखते हैं कि इससे पहले हमारे राजस्थान का नाम कहाँ कहाँ पे यूज होता था, तो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों राजस्थान शब्द का प्रयोग देखते हैं कहाँ कहाँ पे होता था। देखिए वैदिक काल में राजस्थान शब्द का प्रयोग आपको ऋग्वेद में मिलेगा। ऋग्वेद में किस नाम से मिलेगा वो आप देखेंगे कि आपको ऋग्वेद में जो ये नाम मिलेगा, ये मिलेगा ब्रह्मव्रत के नाम से। अगर ब्रह्मव्रत अगर कहीं आप देख रहे हैं तो वो मतलब राजस्थान की बात कर रहे हैं। तो ऋग्वेद काल में आपको राजस्थान का जो नाम मिलेगा तो ब्रह्मव्रत के नाम से मिलेगा। अब देखेंगे वाल्मीकि वाली रामायण जो है उसमें राजस्थान शब्द जो मिलेगा आपको मरु कांतार के नाम से मिलेगा दोस्तों, मरु कांतार। देखिए
राजस्थान शब्द ऋग्वेद में वैदिक काल के समय में ब्रह्मवर्त के नाम से मिलता है और रामायण में मरुकांतर के नाम से मिलता है। और एक हमारे हुए हैं इतिहासकार अबुल फजल, अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और इनका संबंध नागौर से होता था। इनका संबंध कहाँ से था दोस्तों? नागौर से इनका संबंध था। और इन्होंने जो राजस्थान शब्द है उसका जो शब्द यूज किया, उसका शब्द यूज किया मरुभूमि। मरुभूमि का मतलब होता है मरु यानी शुष्क, शुष्क भूमि। अब देखते हैं कि हमारे शिलालेखों में भी देखते हैं दोस्तों कि हमारा एक शिलालेख हुआ है, ध्यान रखेंगे आप दोस्तों, शिलालेख बसंतगढ़, बसंतगढ़, ये बसंतगढ़ शिलालेख पूरा संस्कृत भाषा में है दोस्तों और ये सिरोही आबू में है। कहाँ है दोस्तों? सिरोही आबू। इसमें जो बसंतगढ़ में हमारे राजस्थान का जो नाम मिला है और ये 625 ईस्वी के समय की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों। उस समय हमारे राजस्थान को इस बसंतगढ़ शिलालेख में जो नाम दिया गया वो दिया गया है राजस्थान, राजस्थानादित्वा। आई होप दोस्तों मैं जो आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। आप राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। और ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड टीचर में पूछा गया था कि ऋग्वेद में राजस्थान का नाम किस नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पे आंसर आया था दोस्तों ब्रह्मव्रत। तो राजस्थान द्वितवा यहाँ देखा, ये उस समय सिरोही के जो शासक थे वो थे वर्मलात माने जाते हैं दोस्तों, वर्मलात वहाँ के शासक थे। दोस्तों आपको ये मेरा राजस्थान का जो टॉपिक बताया गया है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो दोस्तों ले लीजिएगा। मैं आपके लिए स्क्रीनशॉट यहाँ पे रख रहा हूँ और आप बताइए कैसी लगी आपको ये जानकारी। आपका एक टॉपिक लिया मैंने राजस्थान का, अब से मैं नेक्स्ट जो टॉपिक होगा मेवाड़ राज्य से स्टार्ट होगा, इसका वो स्क्रीनशॉट आप लिए इसका भी ले लीजिएगा और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा मेरा वीडियो और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, मैं आपको उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।